बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम वन कनाल का लग्जरी एंड मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जितनी भी फिनिशिंग है वो तमाम की तमाम इंपोर्टेड हुई हुई है। सेकेंडली, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है। थर्ड, इसकी स्पेशलिटी ये कि 100% साउथ फेसिंग घर है। मेजॉरिटी लोग साउथ फेसिंग घर को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। एक और इसमें एडेड फीचर ये है कि अंदर हमें ओपन टू स्काई फैमिली सिटिंग एरिया भी मिल जाता है। जितना भी वुडवर्क इन्होंने किया वो सॉलिड मोहागनी का किया हुआ है, यानी कि ये भी महंगा काम हुआ है। टाइल्स, फिक्सचर्स, फॉसेट्स, इवन किचन भी जो है वो इन्होंने फिटेड इंटरवुड का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसकी रीज़न ये है कि एलिवेशन आप देखें कि ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, सीधी सीधी सी है और मेंटेनेंस फ्री है। टाइल्स और ट्रेवंटीन नेचुरल स्टोन कट वर्क का इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। सेम काम हमें बाहर भी मिल जाता है। प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। यहाँ पर इन्हें ट्रीज़ बड़े अच्छे यहाँ पर प्लांट किए हुए हैं। और मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊँ तो स्ट्रीट भी काफ़ी खुली हमें मिल जाती है। बाहर 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। टाइल्स यहाँ तक आई हुई है जो कि नॉर्मल मैट ग्लॉस के अंदर इन्होंने दी हुई है। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है। सेम ट्रेवंटीन का काम हमें अंदर कार पोर्च में भी मिल जाता है जो कि गोल्डन पट्टी के साथ है। अगर पार्किंग स्पेस की बात करूँ तो 3 छोटी गाड़ियाँ और बड़ी आप 2 गाड़ियाँ भी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। लॉन पैच भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि गेट के डिज़ाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है और ये इन्होंने काफ़ी अच्छा सॉलिड यहाँ पर गेट यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें ह्यूज विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ी सी एलिवेटेड हमें इसकी सीलिंग मिल जाती है। 3 ब्लेड्स का यहाँ पर हमें फ़ैन मिल जाता है। साइड गलीज़ को आज मैं स्किप करूँगा। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी हैवी प्लांटर दिए हुए हैं। और एक और अच्छी प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि अंदर से खड़े होकर हमें कारपोर्ट पे भी नज़र आता है। इन्होंने यहाँ पर विंडो दे दी है। अगर एंट्रेंस स्टेप्स की मैं बात करूँ तो ये भी इन्होंने हाई क्वालिटी यहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। और अगर मेन एंट्रेंस डोर की बात करूँ तो ये भी नोटिसेबली काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। चौड़ाई में भी और हाइट में भी तकरीबन ये 10 या 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। वॉल्स के ऊपर अगर ट्रेवंटीन का वर्कमैनशिप अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, इन्होंने गुलाइयों में इसके कोने काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और ट्रेवंटीन भी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। इवन ये ग्रेनाइट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बेवल कट के अंदर दिया हुआ है। और अगर मैं वुड की बात करूं तो ये इन्होंने सॉलिड मोहागनी वुड यूज़ की हुई है। अंदर ग्रूव डिज़ाइन दिया हुआ है सिंपल, और साइड के ऊपर इन्होंने डायगोनल डिज़ाइन एलिमेंट दे दिए हैं लूवर्स के साथ। मेन एंट्रेंस लॉक की बात करूँ तो काफ़ी हैवी सा है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी एंट्रेंस है। अच्छी चीज़ ये है एंटर होते साथ ही कि राइट और लेफ्ट पे ड्राइंग डाइनिंग मिल जाते हैं। डबल हाई हमें इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ से खड़े होकर किचन, रूम्स और TV लाउंज मुझे एक ही नज़र के अंदर कनेक्टेड नज़र आ रहा है। अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने 4/6 की या 5.5 की इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और ये इस घर का एंट्रेंस का कैच चेक करें, ज़बरदस्त डबल हाई एलिवेटेड सीलिंग, तकरीबन 23 फुट या 24 फुट की हाइट यूज़ की हुई है। स्काई ग्लास हमें यहाँ पर मिल जाता है। हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर शैंडलियर यूज़ किया हुआ है। साइड पे छुपा कर इन्होंने स्टेयर केस दे दिया, यानी कि एंट्रेंस के सामने नहीं है वरना बड़े बुरे लगते हैं। इस वॉल के ऊपर मोल्डिंग डिज़ाइन के अंदर इन्होंने POP के साथ बहुत बड़े लीफ स्टाइल यहाँ पर दे दिए। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये वो मेन एंट्रेंस जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। सीलिंग के ऊपर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, जहां पर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त वॉल पे आर्ची स्टाइल के अंदर मोल्डिंग डिज़ाइन दिया हुआ है। रोप पट्टी का काम काफ़ी नोटिसेबल है, सिमेट्रिकल है और सीमलेस इन्होंने दिया हुआ है। शैंडलियर थोड़ा सा गॉथिक स्टाइल के अंदर कंट्रास्ट कलर के अंदर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ से खड़े होकर मुझे लॉन का भी व्यू मिल जाता है। और अगर मैं विंडो प्रोफाइल्स की बात करूँ तो ये इन्होंने टर्किश प्रोफाइल इंपोर्टेड डबल ग्लेज के साथ यूज़ की हुई है, यानी कि हीट साउंड प्रूफ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। फ्लोरिंग के ऊपर फिर हमें इंपोर्टेड टाइल मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि रूम साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं। ड्राइंग रूम से बैठ के कार पोर्च में क्या चल रहा है या कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप इजीली नोटिसेबल, यानी कि उसका चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। अगर दरवाज़ों की थिकनेस की बात करूं, ये तकरीबन इन्होंने 2 इंच थिकनेस के सॉलिड मोहागनी के दरवाजे यूज़ किए हुए हैं। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स दिए हुए हैं। गोल्डन पट्टी जो हमें बाहर मिल रही थी उसी स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसके हैंडल्स यूज़ किए हुए हैं। बाहर वाले डोर वाले डिज़ाइन एलिमेंट हमें अंदर भी मिल जाते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि ग्लास वुडन डोर दिया हुआ है, यानी कि आप चेक एंड बैलेंस इसमें भी रख सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने वेरी प्रैक्टिकल फीचर हमारे पास आ जाता है इसका डाइनिंग रूम का एरिया। और इन डोर्स की अगर हाइट की बात करूँ तकरीबन 8.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स यूज़ किए हुए हैं। सेम वही इंपोर्टेड टाइल यहाँ पर चल रही है हमारे पास।
शैंडलियर मिल जाता है। दोनों वॉल्स के ऊपर हमें गॉथिक स्टाइल के अंदर मोल्डिंग स्टाइल के अंदर यहाँ पर हमें वॉल डिज़ाइन विक्टोरियन के अंदर मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। घर की फिनिशिंग क्वालिटी, वर्कमैनशिप एंट्रेंस से ही आपको नोटिस हो जाएगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्रोफाइल लाइटिंग का काम इन्होंने अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है और कलर पैलेट्स जो हैं वो न्यूट्रल के साथ साथ मार्केट से टोटली हट के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। जितनी भी टाइल आपको ये नज़र आएगी ये सारी मार्बल टेक्सचर के अंदर है, तो एक ऑर्गेनिक लुक भी हमें उसके अंदर मिल जाती है। अगेन डोर्स के अंदर हमें ग्लास का काम मिल जाता है, यानी कि सी थ्रू है। और ये वाली एंट्रेंस बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है, जो कि बिल्कुल छुपा के दी हुई है। एक और अच्छी चीज़ ये कि यहाँ दीवारों के ऊपर इन्होंने टेक्सचर्ड पेंट तमाम वॉल्स के ऊपर यूज़ किया हुआ है, यानी कि ये महंगा काम हुआ है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि नीचे से खड़े होकर फर्स्ट फ्लोर की हमें कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, यानी कि अगर हमने कुछ कहना हो, अगर मैं ये वाले डोर्स बंद कर दूँ तो यहाँ से बाहर वाले अगर मेहमान बैठे हुए हैं तो रेजिडेंशियल एरिया टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि एक तो आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, दूसरा पर्दे के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। स्टेयर केस के नीचे भी हमारे पास जगह एम्पल स्पेस मिल जाती है। एज अ शू रैक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या हमने अगर सोलर का सेटअप लगाना हो। फिर हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम। बैकलाइट मिरर है, रोका की फिटिंग्स है और यहाँ पर कोरियन की वैनिटी दी हुई है। नॉन स्लिपरी टाइल है। वॉल टू वॉल भी मुझे टाइल नज़र आ रही है। जितनी टाइल्स आप लोग वॉशरूम में देखेंगे ये स्पेनिश टाइल है और रोका का ही वॉल हमें कमोड मिल जाता है। इसको ऑन करके इसकी भी आपको एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ इस तरह से। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। घर के अंदर फील इस तरह से है जैसे आप 2 कनाल की एंट्रेंस लॉबी में एंटर हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी खुला खुला है और यहाँ से आपको ऊपर की कनेक्टिविटी का भी आइडिया हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज। लेकिन टीवी लाउंज में जाने से पहले नोटिसेबल चीज़ ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन एलिमेंट की कि दरवाज़ों की हाइट एक ही जैसी है, ऊपर नीचे अनइवन कहीं पर भी नहीं दी हुई। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत बड़े साइज़ का टीवी लाउंज है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने अगेन इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट मिनिमलिज्म के ऊपर है। 4 ब्लेड्स के फ़ैन है। शैंडलियर भी न्यू मॉडल का इन्होंने दिया हुआ है। और नोटिसेबल एक और चीज़ ये कि मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो कि इन्होंने फ्लोटिंग कंसोल के साथ नीचे प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर अगर ट्रायल्स को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये दोनों लाइटर कलर टोन है, लेकिन उससे स्लाइटली डार्कर है। तो ये भी इन्होंने अच्छा प्रैक्टिकल फीचर दे दिया कि डिफ्रेंशिएट कर दिया हायर सर्कुलेशन एरिया को। मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है। विंडो पैनल भी काफ़ी बड़े हैं नोटिसेबली, और साउथ फेसिंग होने के साथ साथ ये वेल लिट तो है ही और एरी भी है। हर रूम के अंदर हमें एसी की डक्टिंग और साथ में उसकी वायरिंग भी प्री इंस्टॉल मिलेगी। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सेमी ग्लास के साथ इन्होंने इसकी मीडिया वॉल यूज़ की हुई है और यहाँ पर आई थिंक ये पीओपी स्टाइल के अंदर बड़ा फोल्डिंग सा इन्होंने डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे दिया। ये इन्होंने शीट यूज़ की हुई है और इसके बिल्कुल सामने हमारे पास इसका ओपन अमेरिकन किचन आ जाता है। अगर इस किचन को क्लोज करना चाहें, इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसे आप बंद भी कर सकते हैं। सेकेंडली टूवर्ड्स टीवी लाउंज ये ओपन होता है। अगेन टाइल्स का डिफ्रेंशिएट कर दिया है इन्होंने यहाँ से। अब मैं यहाँ से आपको खड़े होकर अगर दिखाऊं तो वो हायर सर्कुलेशन एरिया की वो टाइल्स का कलर चेक करें, ये देखें, और किचन के डिज़ाइन एलिमेंट चेंज आए, यानी कि हर जगह को एक अपना थीम लेके पूरा घर चल रहा है। अगर किचन की मैं बात करूँ तो ये टोटली व्यूअर्स इम्पोर्टेड यानी कि इंटरवुड का फिटेड किचन हमें मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी वेस्टर्न वाइब ज़्यादा मिलेगी। सेंटर डाइनिंग टेबल हमें एक मिल जाता है, यानी कि किचन आइलैंड की जगह मिल जाती है। अगर काउंटर टॉप की बात करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बड़ा दिया हुआ है। सेमी इक्विप्ड किचन है और यहाँ पर ग्लास के साथ इन्होंने इनकी कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं। यहाँ पर हम अपनी किचन एसेसरीज रख सकते हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर इन्होंने टाइल्स दी हुई हैं और ये जितनी भी एसेसरीज इन्होंने यूज़ की हुई हैं ये भी इंपोर्टेड हैं और 4 टाइल की दी है। और अगर ड्रॉर की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर दिए हुए हैं और आई थिंक इसके ड्रॉर के अंदर भी एक छोटा सा एक और ड्रॉर है। ये भी मैं आपको एसेसरी का स्टैंड दिखाऊं तो ये बड़े खूबसूरत तरीके से सॉफ्ट क्लोजिंग की इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। और साइड के ऊपर इन्होंने इस तरह से पेंट्री के स्टैंड दिए हुए हैं। हैंडल्स की अगर बात करूँ तो मैट फिनिश के अंदर ये भी काफ़ी अच्छे इन्होंने यूज़ किए हुए हैं और ये भी क्वालिटी शीट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हाइड्रोलिक के साथ इस तरह से ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल, अंदर वाइट मेलामिन MDF शीट इन्होंने यूज़ की हुई है। एंड वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि इन्होंने यहाँ पर जो सिंक दिया हुआ है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, यानी कि बड़े बर्तन भी आप धो सकते हैं। इस साइड के ऊपर हमें किचन की विंडो मिल जाती है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि यहाँ पर भी टर्किश प्रोफाइल ही यूज़ की हुई है, यानी कि यहाँ तक बिल्डर ने पैसे नहीं बचाए। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, जो मैं आपको उधर से बता रहा था कि सिमिलरली यहाँ से भी एक ओपन स्पेशियस फील हमें ज़्यादा मिल जाती है। डाइन की जगह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर भी इन्होंने कैबिनेट्स और ड्रॉर्स काफ़ी ज़्यादा दे दिए हैं और इसके ऊपर इन्होंने ये पेंडेंट हैंगिंग सी लाइट दे दी है। ये सामने मुझे डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसको मैं खोल के ज़रा देखूँ ये है क्या।
अच्छा, ये इस तरह से कैबिनेट का एरिया, यानी कि यहाँ हमारे पास किचन की रखने की चीज़ें काफ़ी जगह मिल जाती है। ये दोनों चीज़ें 4 टाइल की यूज़ की हुई है। सिग्नेचर का 4 डोर इन्होंने फ्रिज यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, यानी कि ये कंप्लीशन के लिए DHA में मस्ट है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि स्विचेस की हाइट बच्चों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी उस पर दी हुई है। ये आ गया इसका हॉट किचन, ग्रीस किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी बड़ा सिंगल काउंटर इन्होंने वहाँ तक दिया हुआ है। सेकेंडली हमारे पास फ्रिज की जगह बिल्कुल सामने मिल जाती है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और लॉन्ड्री की जगह के लिए उन्होंने वहाँ पर गैप दिया हुआ है, यानी कि वहाँ पर फ्रंट लोड या टॉप लोड वॉशिंग मशीन आप लगा सकते हैं। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने मुझे सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। कैबिनेट्स इन्होंने इतनी हाइट तक की दी हुई है, वैसे ऊपर तक भी कवर अप किया जा सकता था, लेकिन हमारे पास मार्जिन है, कवर अप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इस तरह भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगेन शीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ब्रास स्टाइल के अंदर इन्होंने इसके हैंडल यूज़ किए हुए हैं। अगेन 4 टाइल की इन्होंने यहाँ पर बर्नर हॉब और उसी का ही इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है। दोबारा मेंशन करूंगा कि बर्तन धोने का सेटअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, पूरे घर के अंदर जितनी भी फिटिंग्स हैं एग्जॉस्ट की भी, वो मुझे कंसील्ड नज़र आ रही हैं। और ये अंदर वाले दरवाज़ों की हाइट की अगर मैं बात करूँ, ये तकरीबन 8 फुट के ऊपर इन्होंने दरवाजे यूज़ किए हुए हैं। यहाँ आना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमारे पास आ जाता है कॉरिडोर, जो कि 2 रूम्स को ग्राउंड फ्लोर पे कनेक्ट करता है। वहाँ जाने से पहले साइड पे हमें फैंसी लाइट बहुत अच्छी सिमेट्रिकल सी इन्होंने दी हुई है, और रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। सामने वाले बेडरूम में चलते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये बहुत बड़े साइज़ का मास्टर से भी डबल मास्टर बेडरूम है। अच्छी चीज़ ये है पहली नज़र में बेडरूम साइड के बाद कि 2 साइड पे विंडो मिल जाती है, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट के साथ रोप पट्टी का काम इन्होंने किया हुआ है। 2-3 ब्लेड्स के फैन हमें मिल जाते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से खड़े होके वो सामने मेन एंट्रेंस तक मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि इंटर कनेक्टिविटी के लिहाज से आपको बता रहा हूँ। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। अगेन AC की डक्टिंग और वायरिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और मैं करीब से आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये इन्होंने डबल ग्लेज्ड टर्किश इंपोर्टेड प्रोफाइल की विंडोज़ यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, शैंडलियर स्टाइल पूरे घर के अंदर, पेंडेंट बाहर से लेके यहाँ तक सेम स्टाइल के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जो कि LED लाइट के साथ काफ़ी अच्छे मुझे लगे। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी वॉक इन क्लोजेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सीलिंग हाइट आई थिंक ये इन्होंने 11.5 फुट के ऊपर यूज़ की हुई है। सेमी ग्लास के साथ है। फ्लोरिंग के ऊपर सेम उसी तरह से टाइल फ्लोरिंग है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स इन्होंने दिए हुए हैं। इसको भी खोल के इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ज़बरदस्त। अंदर इन्होंने कलर वाली लासानी शीट यूज़ की हुई है। प्रोफाइल लाइटिंग का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल मिल जाते हैं। अगेन अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल और एसेसरीज़ की जगह और ड्रॉर्स मिल जाते हैं। और ये आ गया हमारे पास इसका वॉशरूम। अच्छी चीज़ ये है कि कोरियन जो है वो मैट फिनिश के अंदर काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हैं। ये जितनी भी टाइल्स आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम की तमाम फ्लोरिंग तक स्पेनिश टाइल इन्होंने यूज़ की हुई है। एक और डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट ये कि स्लीक सी बहुत बड़े साइज़ की इन्होंने नीच दे दी है। ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। विंडो भी सेम टर्किश प्रोफाइल की है। यहाँ पर शावर हेड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने कोरियन के साथ जो सैनिटरी फिक्स की है, करीब से मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तमाम वॉशरूम के अंदर रोका की सैनिटरी फॉसेट फिटिंग इंपोर्टेड हमें मिल रही है। एक और अच्छी चीज़ ये ब्लैक थीम के साथ ही ये वाला भी काउंटर चल रहा है। काउंटर रिसेस्ट का इन्होंने बेसन दिया हुआ है। बैकलाइट इन्होंने मिरर स्टूडियो स्टाइल के अंदर बहुत अंदर अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमें कोरियन ब्लैक मिल रहा है, सेम ब्लैकिश ग्रे स्टाइल के अंदर हमें बैक साइड के ऊपर इसकी टाइल मिल जाती है। और ये कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है। दूर से देखने में शायद आपको 3D वॉलपेपर लगे, लेकिन ये इंपोर्टेड टाइल है। और एक और वर्कमैनशिप की आपको बात बताऊँ तो यहाँ पर टाइल बेसन का काम चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छा किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अगर मैं कैबिनेट एरिया बंद करना चाहूँ, क्लोज करना चाहूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पर एक ग्लास लगाऊँ और इस साइड के ऊपर ड्रॉप कर्टन दे दूँ या स्लाइडिंग डोर लगा दूँ, तो ये जगह अलग हो जाएगी। फ्लूटेड ग्लास के साथ भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं एज एन एडवांस क्लाइंट्स के लिए बता रहा हूँ, अगर वो पूछते हैं कि जी बाथरूम में सेपरेशन होनी चाहिए। इस साइड के ऊपर हमें दोबारा दिखा रहा हूँ कि बेडरूम साइड की वॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त। बेडरूम्स की कनेक्टिविटी भी अच्छी है और टाइल सेम उसी तरह से यहाँ पर भी चल रही है, यानी कि डिज़ाइन कहीं पर ड्रॉप नहीं हुआ। व्यूअर्स, मास्टर साइज़ का ये भी बेडरूम है। फ्लोरिंग के ऊपर इंपोर्टेड टाइल है। 2 साइड की हमें इसकी विंडो पैनल मिल जाते हैं और AC की डक्टिंग मिल जाती है, वायरिंग मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू।
बेडरूम साइड की फीचर वॉल यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है और फोल्डिंग और मोल्डिंग डिज़ाइन दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं। फैंसी लाइट भी नए स्टाइल की हैं, 3 ब्लेड्स के फ़ैन मिल जाते हैं और यहाँ पर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल रख सकता हूँ, चेयर्स भी रख सकता हूँ, रूम की स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। कंट्रास्ट से कलर के अंदर थीम डिफरेंट है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है, काउंटर असिस्ट का बेसन यूज़ किया हुआ है। इसको ऑन करके इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। इस तरह से इन्होंने बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर दिया हुआ है। नीश के अंदर भी तमाम इंपोर्टेड टाइल इन्होंने स्पेनिश दी हुई है और टाइल का क्योंकि इंपोर्टेड है तो उसका अपना एक एम्बियंस और उसके एस्थेटिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने सेम वही टाइल वर्क किया हुआ है और ये इन्होंने कोरियन की पट्टी के साथ इसको जोड़ा हुआ है। वॉल हैंग कमोड हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ग्लास एंड क्लोज शावर मिल जाता है। शावर हेड भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ा दिया हुआ है। वहाँ पर हमें पिछले वॉशरूम में ये ब्लैक पट्टी मिल रही थी, यहाँ पर इन्होंने इसी के साथ मैच करके लाइटर कलर टोन के अंदर, मैं इस पट्टी की बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने कोरियन की या ये टाइल स्टाइल के अंदर इन्होंने यूज़ कर दी। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वैनिटी के अंदर जो कोरियन है सेम स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है, सेम स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ आप अपनी टॉयलेटरीज वगैरह रख सकते हैं और अंदर हमें ग्लास की कैबिनेट मिल रही है जो कि एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ है। सेकेंडली टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसको भी खोल के इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस तरह से अंदर शीट है और प्रोफाइल लाइटिंग का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूँ तो ये इन्होंने प्राइम कंपनी के अच्छी क्वालिटी के 2 पीस के हार्डवेयर हैंडल यूज़ किए हुए हैं और डायगोनल के अंदर हमें यहाँ पर इसका वुडवर्क मिल जाता है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से डिज़ाइन एलिमेंट कैसे हैं या लेआउट प्लान में मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ हैं। और अगर वीडियो में आप अभी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत DHA 2 इस्लामाबाद का घर पहुँच सके। बंद करके एक प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ कि ये डोर अगर मैं बंद कर दूँ, जो मैं कह रहा था कि फैमिली का एरिया जो है बिल्कुल प्राइवेट हो जाता है, तो ग्लास के साथ आप बाहर देखना चाहें, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि आप देख सकते हैं गोल्डन हैंडल के साथ, गोल्डन ही इन्होंने कुंडियाँ, इसकी लॉक्स भी वो जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं, यानी कि कलर कम्बिनेशन भी कहीं पर ड्रॉप नहीं हुआ। अब आ गया मेरा फेवरेट जगह कि खुली खुली सी जो हमें मिल जाती है, पेंडेंट लाइट नेचुरल लाइट के साथ बहुत अच्छी यहाँ पर ड्रॉप हो रही है और ग्रेनाइट जो बाहर एंट्रेंस पे मिल रहा था वही सेम क्वालिटी का हाई क्वालिटी बेवल में किया हुआ ग्रेनाइट मिल जाता है। ग्रूव स्टाइल जो दरवाज़ों में मिल रहा था वही हमें दीवारों में मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर व्यूअर्स मुझे नीचे की और ऊपर की दोनों जगह की कनेक्टिविटी तो मिल ही रही है। सेकेंडली ये स्पेशियस फील की जो आइडिया जो इन्होंने इसमें जनरेट किया हुआ है, ये फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि खुली खुली सी है। वही बात कि इस तरह लगता है जैसे मैं कनाल नहीं 2 कनाल के घर में फिर रहा हूँ। सेकेंडली स्टेयर केस के ऊपर जो इन्होंने ग्रिप्स यूज़ की हुई हैं वो भी इन्होंने वही मुहागनी वुड की टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज़ किए हुए हैं। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त। एंटर होते साथ ही फर्स्ट फ्लोर का वेलकमिंग एरिया जो है वो टीवी लाउंज का है। नीचे जो फोल्डिंग मोल्डिंग डिज़ाइन के अंदर हमें इसकी मीडिया वॉल मिल रही थी, यहाँ पर वुडन टेक्सचर के अंदर ग्रूव के साथ मिल रही है। नीचे फ्लोटिंग कंसोल मिल रहा था, यहाँ पर स्लीक सा स्टैंड्स के साथ कंसोल मिल जाता है। सेम स्टाइल डिज़ाइन एलिमेंट जो है इनर कर्व के साथ इन्होंने इनर कर्व यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें वुड टेक्सचर के साथ मिल जाता है। इस साइड पर हमें सेम वही विंडो मिल जाती है जो कि टर्किश प्रोफाइल की है, साउंड हीट प्रूफ है और साइड पर बैल्कनी भी चल रही है जो कि थ्रू एंड थ्रू है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो 2.5 बाई 5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग की अगर बात करूँ तो पेंडेंट स्टाइल के अंदर इन्होंने लाइट दी हुई है, 4 ब्लेड्स के फैन दिए हुए हैं और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट भी स्प्लिट स्टाइल के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। स्पेशियस फील का आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा। एक और डिफरेंट चीज़ ऊपर आके जो फील होती है वो ये कि नॉर्मली जो सिटिंग एरिया है वो सिर्फ उस साइड पे सिंगल विंडो के साथ छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पर नोटिस कीजिए कि सिटिंग एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, यानी कि फैमिली गैदरिंग भी आप यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। उसके साथ इन्होंने अच्छी चीज़ ये दी है कि अगर आप बाहर कोई ऐसी गैदरिंग अरेंज की हुई है तो यहाँ पर हमारे पास इसका सर्विस किचन मिल जाता है, यानी कि आप जिसे कहें कि वेट बार काउंटर के स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। सेम हाई क्वालिटी शीट्स का इस्तेमाल इन्होंने वुडन टेक्सचर के साथ लाइटर कलर टोन का यहाँ पर भी किया है। अंदर वाइट MDF मेलामिन शीट इन्होंने यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब हमारे पास आ जाता है इसका 3rd बेडरूम। वहाँ जाने से पहले दोबारा मेंशन कर दूँ कि विंडो की प्रोफाइल सेम उसी तरह की है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मार्बल नेचुरल स्टोन कटवर्क के अंदर टाइल दी हुई है जो कि काम डिफरेंट कलर पैलेट्स के साथ अच्छा लग रहा है। सामने हमें CNC कटिंग स्टाइल के अंदर इसकी ग्रिल्स का काम मिल जाता है। जैसा नीचे मेन डाइनिंग एरिया के अंदर या ड्राइंग के अंदर हमें आर्ची स्टाइल मिल रहा था, सेम स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। बताने का मकसद ये कि कहीं पे भी अभी तक डिज़ाइन ड्रॉप नहीं हुआ।
ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्क्वेयर स्टाइल के अंदर है, इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है, कंट्रास्ट के अंदर टाइल दी हुई है, स्लाइटली डार्कर जिसे कि चारकोल लाइट कलर के अंदर। वॉल का डिज़ाइन चेक करें, वुड का डिज़ाइन चेक करें, सामने हमें ग्रूव स्टाइल मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है पूरे ही घर के अंदर। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट के साथ रोप पट्टी का यहाँ पर भी काम किया हुआ है। बहुत ह्यूज विंडो पैनल हमें सामने मिल रहे हैं और सेम वही डबल ग्लेज्ड प्रोफाइल टर्किश के साथ। सामने में इसका बैल्कनी का एरिया मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ एक तो दो साइड पे विंडो कनेक्ट कर रही है, एक वो विंडो कनेक्ट कर रही है और एक ये वाली विंडो कनेक्ट कर रही है, यानी कि दोनों साइड से अगर मैं विंडो खोल दूँ तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सेकेंडली, उस साइड पर अगर आपने एग्जिट करना हो तो आप उस साइड पर भी कर सकते हैं। बेडरूम साइड की वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और ये इन्होंने वुडन का काम यहाँ पर किया हुआ है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। तमाम रूम्स के अंदर हमें गैस की नॉब्स मिल रही हैं और गैस का जो लेटर है वो तमाम जमा हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर गैस भी लग जाएगी। ज़बरदस्त व्यूअर्स, फिर मेंशन करूँगा कि यहाँ पर आके दोबारा ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं 2 कनाल के घर के अंदर हूँ। आप भी देखिए, ये बैक साइड से मैंने आपको रूम दिखाया है और इसका क्लोजेट का एरिया चेक करें जो कि वॉक इन क्लोजेट ऑन अ बोथ साइड मिल जाती है, सेम डिज़ाइन एलिमेंट के साथ मिल जाती है और सीलिंग हाइट तक मिल जाती है। अच्छी चीज़ ये है वर्कमैनशिप की, मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पर इन्होंने कम चौड़ाई वाले पल्ले यूज़ किए हुए हैं, इसमें व्यूअर्स वेस्टेज ज़्यादा जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू सेमी ग्लास के साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि कुछ थोड़े से चौड़ाई में ज़्यादा है लेकिन नॉर्मल शीट को इन्होंने ज़्यादा कट किया हुआ है, यानी कि ये वेस्टेज ज़्यादा वाला काम मिल जाता है हमें। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी बैक के ऊपर लसानी शीट प्रोफाइल लाइटिंग के साथ मिल जाती है। अभी तक अगर मैं ओवरऑल वर्कमैनशिप या क्वालिटी की बात करूँ, प्रोडक्ट क्वालिटी जो इन्होंने इंस्टॉल की हुई है वो पूरे घर के अंदर ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच लग्जरी वॉशरूम, जो कि डोर बंद करो तो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। सेकेंडली अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पर मिरर जो यूज़ किया हुआ है, मिरर स्टाइल के अंदर ग्लास दिया हुआ है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको एज आ ड्रेसिंग मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सामने हमारे पास इसका जकूज़ी टब आ जाता है। अक्सर मैं वीडियोज़ में मेंशन करता हूँ जकूज़ी टब ठीक है, एडिशनल फीचर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये एज अ इप्सम सॉल्ट का आपने कभी कभी बाथ लेना हो या बच्चों के लिए ये ज़्यादातर यूजेबल चीज़ होती है। बैक के ऊपर जो टाइल का डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है और ये हैंगिंग पेंडेंट लाइट इन्होंने ड्रॉप की हुई है और साइडों पे जो लाइटर कलर टोन दिए हुए हैं वुडन के साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो सेम वुडन स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पर भी टाइल मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर इसका कमोड एरिया मिल जाता है, यहाँ पर अगेन हमें इंपोर्टेड टाइल मिल जाती है जो कि मार्बल नेचुरल टेक्सचर के साथ है। फिर हमारे पास इसकी वैनिटी आ जाती है जो कि कोरियन यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने काउंटर असिस्ट का बेसिन दिया हुआ है, बैक लिट मिरर है स्टूडियो स्टाइल का और वॉल के ऊपर भी हमारे पास इसका बड़ा अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। अभी यहाँ आकर एक जहन में एक चीज़ आई, अगर मैं यहाँ पर दांत ब्रश कर रहा हूँ तो इधर से खड़े होके यूँ रूम में देखना काफ़ी इजी है, तो प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी की हुई है, बताने का मकसद। सेकंड वैनिटी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, इसका भी मिरर ऑन करके आपको इसकी भी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका शावर एरिया आ जाता है और इधर इन्होंने पूरा ऊपर तक बहुत बड़ा टाइल का काम किया हुआ है और लाइटर कलर टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर कोरियन दिया हुआ है, रोका की फिटिंग्स है और यहाँ पर हमारे पास इसके नीश एरिया मिल जाता है टॉयलेटरीज रखने के लिए। इधर से खड़े होके उधर की फील भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हुमंगस किस्म की है। अब मैं व्यूअर्स कुछ चीज़ों का स्किप करूँगा क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं। यहाँ तक आने तक दरवाज़ों की क्वालिटी और वुड का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुहागनी से महंगी वुड आई थिंक मार्केट में और कोई नहीं आती। फिर आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स मुझे नज़र आ रहे हैं और ये आई थिंक इसका स्टोर रूम इन्होंने दे दिया है। ज़बरदस्त। एक चीज़ की कमी रह गई थी, घर के अंदर स्टोर भी मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि टाइल्स के साथ इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। राइट साइड से शुरू करते हैं। ज़बरदस्त। बेडरूम का थीम टोटली डिफरेंट है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सिमेट्रिकल है, सीमलेस है और स्ट्रेट सेट से मिनिमलिज्म के ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं। सामने विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बैल्कनी यहाँ पर मिल जाती है। हर रूम के अंदर हमें इस तरह से नॉब एरिया मिल रहा है जो कि गैस का है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वो सामने हमारे पास मीडिया वॉल और वॉक इन क्लोजेट तमाम रूम में हमें मिल रही है। ये बेडरूम साइड की कर्व स्टाइल के अंदर इन्होंने अगेन वॉल दी हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से बेडरूम में खड़े होकर उस साइड पर अगर मैंने किसी को कुछ कहना हो, इशारा करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ, यानी कि इधर से भी इस फ्लोर वाइज भी इंटरकनेक्टिविटी अच्छी है। सेकेंडली दोबारा मैंशन करूँगा कि ये एरिया की जो टाइल इन्होंने इंस्टॉल की हुई है ओपन एरिया की, उसके कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
ये आ गई इसकी वॉक इन क्लोजेट, सारा कुछ उसी तरह से। क्लोजेट बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्टोरेज का पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, काउंटर असिस्ट का रोका का बेसन इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है, रोका की फिटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमारे पास इसकी कोरियन की नीश मिल जाती है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बाथरूम के अंदर भी सेम वही नीश स्टाइल डिज़ाइन जो हमें बाहर आर्चिस का मिल रहा था वही मिल जाता है, और बैक साइड के ऊपर ये इन्होंने गोले का काम किया हुआ है। ये था आई थिंक ये टाइल लगाई हुई है इन्होंने, ये टाइल इंस्टॉल गोले स्टाइल के अंदर इन्होंने की हुई है। अब रह जाता है हमारे पास इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। फिर हम उसका ओपन टू स्काई एरिया देखेंगे, ज़बरदस्त व्यूअर्स। ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है, सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है, फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने इंपोर्टेड टाइल दी हुई है। बैल्कनी के साथ हमारे पास इसकी खिड़कियाँ मिल जाती हैं, और एसी की डस्टिंग और फिटिंग हमें मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बेडरूम साइड की वॉल इसकी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने दी हुई है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ और दरवाज़ा बंद करके दिखाता हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी वॉल लगी। अच्छा काम किया हुआ है अंदर पीओपी के साथ पूरे घर के अंदर ही। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, साथ इसके क्लोजेट एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और टेम्पर्ड ग्लास के साथ है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास सर्कुलेशन एरिया काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि क्लोजेट के अंदर मैं फिर रहा हूँ और अगर 2 बंदे आ गए हैं तो वो तंग हो रहे हैं कि अगर खोलना है किसी उसको कैबिनेट को तो आपको किसी को पीछे करना पड़े, तो यानी कि सर्कुलेशन एरिया हमारे पास काफ़ी मिल जाता है। ये इसका अटैच वॉशरूम ज़बरदस्त, इसका थीम टोटली डिफरेंट है, लाइटर से कलर टोन रेड कलर के अंदर है, और फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। वेरी प्रैक्टिकल फीचर। यहाँ पर भी बेज सा कलर चल रहा है, और इसको भी ऑन करके इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। जैसा आर्चिस डिज़ाइन पूरे घर के अंदर चल रहा है उसी स्टाइल के अंदर डी से शेप के अंदर इन्होंने स्टूडियो स्टाइल के मिरर दिए हुए हैं, और निश डिज़ाइन मिल जाता है ज़बरदस्त। यहाँ पर भी सेम स्टाइल हमारे पास चल रहा है, और ये हर जगह पे इन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि ये कोरियन के बॉर्डर इन्होंने यूज़ कर लिए हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसका शावर एरिया आ जाता है, और ओवरऑल फिनिशिंग क्वालिटी या प्रोडक्ट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रोडक्ट अच्छी हो लेकिन फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी हो तो प्रोडक्ट लोग अच्छी इंस्टॉल नहीं करते। तो यहाँ पर इस चीज़ के मामले में मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा, क्योंकि दोनों चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अकोमोडेट की हुई है। गनी का ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं इसके ओपन टू स्काई एरिया में, मैं भी देखूँ कहाँ से खुलता है। ये इसका ओपन एरिया है। अच्छा, यहाँ पर ये डी आ गई, ये भी आपको दिखाता चलो कि चिंट के इन्होंने इम्पोर्टेड ये स्विचेस यहाँ पर पावर प्लग्स दिए हुए, ईजीली ऑपरेटेबल है। ये खुल गया। ये हमारे पास जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है इसका ओपन टू स्काई एरिया, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, घर में बैठ के मैं अक्सर मेंशन करता हूँ आसमान को देखना एक अपनी एक एनर्जी होती है, और घर वालों के लिए एक ओपन एरिया मिल जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाहर आके मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि अगर उधर से मैं अलग कर दूँ तो ये एरिया छोटा हो जाएगा। नॉर्मली घरों में सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया इन्होंने दिया हुआ है। स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप, और रूफ टॉप के ऊपर हमारे पास 2 सर्वेंट मिल जाते हैं, यानी कि ये भी इस घर का एडिशनल फीचर है, लेकिन उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ट्राउजर फ्लोरिंग वगैरह इन्होंने दी हुई है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 1 कनाल लग्जरी ब्रांडेड हाउस फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं 14 करोड़ 90 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये 1 कनाल का घर विद 2 कनाल की फीलिंग के साथ कैसा लगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।